सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान में हो बहुत अज़न है मर्द मुसलमान, कुरान में हो बहुत अज़न है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिता। ये बहुत ज़्यादा मुनफरिद है बहुत सारी चीज़ों में, बस तो उसका खास जुज़ ये भी है कि यहाँ परफॉर्म करने वालों को, यहाँ कुछ पेश करने वालों को हमारी अंजुमन की तरफ से छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। तो मैं जिन्होंने अभी किरत पेश किए उनसे मोहम्मद फरीद से गुजारिश करती हूँ कि सलीफे से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीफे से हवाओं में खुशबू घोल सकते साहब का जो कलम है, मैं उनके हर आर्टिकल के बाद एक उनको मैसेज डालता कि अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा। तो ये इतना सही कलम है और उसकी जो स्याही है, स्याही में जो है वो सारा जो है दर्द लोग घोल देते हैं और सच्चाई की निब से जो है तो उसको लिखा है। तो ये इनके हाथ में कलम है और ये बड़ा अल्लाह का फजल है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो असर सलीम साहब के कलम में है वही असर जो है तो इनके लेंस में का एहसास देता है। एक मिनट सर। आसिया पटेल मैम, तमाम अंजुमन के तमाम अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स को कहीं से एक कीमती चमकदार चीज़ मिली और उसको लेकर वो बाज़ार गया। बाज़ार जाने के बाद एक बेर वाली के पास हो गया और वो पत्थर उसको दिखाया और कहा कि इसके बदले में तुम मुझे कितने बेर दोगी। तो बेर वाले ने कहा कि वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन रहने तो घर पे बच्चे इससे खेल लेंगे और मैं 4 बेर इसके बदले में तुम्हें दूंगी। उस शख्स को किसी ने और एक राय दी और वही पत्थर लेकर वो एक जौहरी की दुकान में गया। फिर वो जब जौहरी की दुकान में गया और जौहरी को वो पत्थर दिखाया तो जौहरी ने कहा कि इसकी कीमत अदा करने की मुझ में सख्त नहीं है, क्योंकि ये दुकान और इस जैसी 2 और दुकानें इस कीमती पत्थर की कीमत। तो इसीलिए ये कहावत मशहूर हुई है कि पत्थर को तराशना है और पत्थर की जो पहचान है वो जौहरी को होती। तो ये हमारे शहर में भी कई ऐसे हीरे व जवाहरात है मौजूद है, लेकिन क्या है उनको तराशना, उनकी तराश करना ये हमारे असातिज़ा का काम है और शहर में जो अंजुमनें हैं इनका काम है कि ये नौनिहालों को, नई नस्ल के बच्चों को मौका दें। हमारी अंजुमन का मकसद ये है कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया किया जाए कि वो जो उनके अंदर की खूबी है वो आकर हमारे सामने यहाँ पेश करें। और इंशाल्लाह ताला आज जो अदबी नशिस्त रखी गई है इससे हम इस सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद अफसाने पर, रिपोर्टाज, फिर अलग अलग असनाफ पर हम ऐसी अदबी नशिस्त का इनेकाद करेंगे इंशाल्लाह ताला। चूँकि आज ये शेरी नशिस्त है, इस्लाही नशिस्त है और मौका ये है कि गालिब का यौम पैदाइश है 27 दिसंबर
तो आज हम गालिब को भी याद कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब, जो उनके नाम में ही गालिब है, क्योंकि गालिब का मतलब है गलबे वाला और गालिब होने वाला। उनके जैसी शायरी और उस तक पहुंचने की तो हम इस तक नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक नए शायर पैदा हो और नए अफसाना निगार पैदा हो। और इस दौरान ये देखा गया है और कुछ हसास लोगों ने भी ये महसूस किया है कि शायरी, अफसाना और मज़ामीन तो तुलबा लिख रहे हैं, लेकिन सहाफ़त जो भी एक अदब है सहाफ़त में, तो सहाफ़त में आने के लिए तुलबा मतलब आगे नहीं आ रहे, हिचकिचा रहे हैं। तो और जो ख़वातीन हैं हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसी ख़वातीन हैं जो बेहतरीन मज़ामीन लिखती है, लेकिन सियासी और समाजी इन पर रोशनी डालने की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला हम एक ख़वातीन का ऐसा ग्रुप भी तैयार करेंगे और शहर को ऐसे लिखने वाली, समाजी मसलों पर लिखने वाली ख़वातीन भी हम आइंदा दिनों में इंशाल्लाह देंगे और कोशिश करेंगे। जो बात शायरी की हो रही है, तो शायरी का एक ऐसा है कि सिर्फ गालिब भी, मिर्ज़ा गालिब कहा करते थे कि सिर्फ रदीफ और काफिया मिलाना ही शायरी नहीं है। शायरी में वो जान हो, शायरी के अंदर वो असर हो कि इंसान जो अपने माहौल के अतराफ देख रहा है वो एक आईना है शायरी, और उस आईने में हमको नज़र आता है कि हम उस दौर का अहद क्या था, उस दौर के मसाइल क्या थे और आम लोगों के मसाइल क्या थे, खवास के मसाइल क्या थे। वैसा देखा जाए तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि ढोलक गीत हुआ करते थे, शादी ब्याह के माहौल पे कुछ रस्में थी जो कुछ खुराफात थी, दखियानुसी रस्में कई कुछ ख़त्म हो रही है, कुछ अभी भी शुरू हुई। तो उस दौरान में भी कुछ रस्में ऐसी थी कि औरतों को नाम लेने के लिए कहा जाता था, जैसा चौकी रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो नाम लीजिए, तो उनके शौहर का नाम लेने के लिए कहा जाता था। तो रदीफ काफिया तो वो ख़वातीन भी मिलाया करती थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि काली मुर्गी सफ़ेद अंडा, काली मुर्गी सफ़ेद अंडा, और जैसे उसके शौहर का नाम है अनवर भाई, अनवर भाई का नाम लिए तो जबान हो गया ठंडा। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या इसको हम शायरी कहेंगे? इसको हम शायरी नहीं कहेंगे। तो आज कई लोग ऐसे भी है क्या कुछ ऐसे रदीफ काफिया मिलाकर अपने आप को शायर कहते हैं, और कुछ इतने बेहतरीन भी शायर मौजूद हैं नई नस्ल में। तो लेकिन क्या है, उसकी इस्लाह की भी जरूरत है। शायरी है या कुछ और है या नज़्म है या आज़ाद नज़्म है, तो उस चीज़ को एक शक्ल देने की जरूरत है। तो एक हमने अदना सी कोशिश शुरू की है कि इन लोगों की इस्लाह भी की जाए साथों साथ। तो यहाँ पे जो भी आज मौजूद है तो उनका कलाम यहाँ जमा किया जाएगा और अपने औरंगाबाद शहर के बेहतरीन शायर से उनकी उस्ताद शौरा से उनकी इस्लाह कराई जाएगी। ये हमारा अहम मकसद है। क्योंकि मैं समाजी खिदमतगार हूँ और मैं देखती हूँ माहौल में क्या चल रहा है, और मेरे अतराफ ऐसा माहौल है आज, जैसा हम लोग जानते हैं क्या कोरोना का पीरियड गुजरा है, लोग कितने परेशान हैं। तो मैंने भी कुछ उन ख़वातीन की तरह रदीफ काफियों को मिलाने की कोशिश की है, और चूँकि ये शेरी नशिस्त है तो इसलिए मैं भी कुछ 4 अशार अपने कहकर अपनी जगह लेना चाहूँगी। मैंने देखा है मतलब कुछ ख़वातीन इतनी परेशान है क्या एक कप चाय के लिए एक बच जाते, 5 रुपये नहीं है उनके पास। कुछ ख़वातीन ऐसी है कि उनके शौहर उनको मारते हैं, शराबी है, नशा करके आते हैं। कुछ बच्चियाँ इतने माहौल में ज़िंदगी गुजारी कि उनके वालिद से उनको डर। तो कहीं ना कहीं कुछ मर्द हजरात इतने अच्छे भी है कि वो अपने घर की ख़वातीन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ मर्द हजरात ऐसे भी है कि उनसे उनके घर के ख़वातीन बहुत परेशान हैं। तो मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगी कि आदमी आज के इस दौर का आदमी तो बन गया, इंसान न बन सका। क्यों बन गया वो गैरों का इस तरह, क्यों बन गया वो गैरों का इस तरह, अपनों का होके ना अपना बन सका। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, आदमी उस माँ का बेटा न बन सका। एक औरत ने आदमी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आदमी ने औरत को कांटों भरी राहों को चलाया। तड़प उठती थी वो, रोता था जब आदमी ने औरत को खून के आंसू रुलाया। क्यों नहीं सोचता वो सताते औरत को, क्यों नहीं सोचता वो सताते औरत को, अगर औरत न होती तो वो होता क्या। नाम मौजूद सीख रहा हूँ, तिफले मकतब हूँ, तो मुझे अपने बराबर ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी बहुत दिनों से यह ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद के नौजवान तुलबा तालिबात जो
जो शायर शायरा कि कहीं एक जगह मिल बैठे, कुछ गुफ्तो चुनीद हो, शायरी की बातें हो। ये इसलाह तो नहीं कहूँगा कि आपस में तबसरा हो, और शायरी की जो असल बारीकियाँ हैं कि हम लोग आपस में तबसरा करके सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। कई मरतबा इस सालों से मैंने कोशिश भी की, मेरी अपनी एक सोच है शायरी को लेकर मेरा एक अपना ज़ाविया है। कई लोगों को इससे तजाद भी है इस बात से, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है किताबों से, अपने बुजुर्गों से, नूर हुसैन साहब, नूर मारिफ खुशी साहब, ये मेरे उस्ताद रहे हैं, इनसे बड़ी मोहब्बतें मिली हैं मुझे। जो कुछ भी सीखा है तो मैं ये चाहता था कि मैं मुसब बेशर है साथ में माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला करते रहें। तो कुछ हम आपसे सीखे, कुछ आपको बताएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा को। ये जो पहली कोशिश है मेरे लिए बड़ी खुशी का बाइस बनी है, तो बड़ा अच्छा मौका है। और आज चूँकि गालिब की यौम पैदाइश भी हम लोग मनाने जा रहे हैं, गालिब का जहाँ तक गालिब का ताल्लुक़ है, गालिब मेरे एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा शायर है उर्दू अदब का। और गालिब ने कभी अपनी सतह से उतर कर शायरी नहीं की। हम जितना हम लोग उनके फीचर्स में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, गालिब ने जो अपना लेवल था उस लेवल के उतर, हालांकि उनकी ज़िंदगी में उनकी पिज़राई नहीं हो पाई, उनकी पिज़राई उनके जाने के बाद में हुई, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। गालिब अवामी शायर बनकर उभरे। हालांकि देखा जाए तो गालिब मुश्किल पसंद शायर, लेकिन गालिब की जो सबसे इनफरादियत जहाँ से बढ़ी वो उनकी ज़बान और बयान, उनकी जो है नए अंदाज, जो जदीद शायर माना जाता है गालिब को दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शायर। इन्होंने शायरी को बिला रास्त कहने की कोशिश की, तशबीहात, इस्तियारे, इशारे, कनाइयों, ये चीज़ों को उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से और एकदम नए ढंग से पेश किया। और आज भी हम देखते हैं कि चाहे वो शायरी को समझता हो कोई शख्स या शायरी नहीं जानता हो, शगफ ना हो, लेकिन गालिब का एक ना एक शेर उसे याद है। और अश्कों से किया करता हूँ सहराओं को सैराब, अश्कों से किया करता हूँ सहराओं को सैराब, ये दश्त नवर्दी मेरा बनवास नहीं है, ऐसा करने की दर्द का एहसास नहीं है। ठीक है, मैं एक ताज़ा गज़ल है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ क्योंकि एक लिखी भी नहीं, कुछ अशार सुन लीजिए, फिर मैं ये सुना दूंगा कि 2-3 अशार है इसके। मतलब देखिए कि दिल था जो तेरे दर पे झुका, सर नहीं था वो। दिल था जो तेरे दर पे झुका, सर नहीं था वो, जो कुछ था एहतराम था, डरवर नहीं था। दिल था जो तेरे दर पे झुका, सर नहीं था वो, जो कुछ था एहतराम था, डरवर नहीं था वो। और देखिए कि इस वास्ते भी मैंने बुझाई नहीं थी प्यास, इस वास्ते भी मैंने बुझाई नहीं थी प्यास, मुझमें था एक दश्त समंदर नहीं था वो, मुझमें था एक दश्त समंदर नहीं था वो। और ये शेर भी खासतौर पे देखिए कि रोता था रोज जो मेरे कांधे पे रख के सर, रोता था रोज जो मेरे कांधे पे रख के सर, टूटा जो दिल मेरा तो मयसर नहीं था, दिल मेरा तो मयसर नहीं था वो। फिर यूं हुआ कि मुझसे वो पूरा बिछड़ गया, फिर यूं हुआ कि मुझसे वो पूरा बिछड़ गया, ढूंढा जो मैंने खुद में तो अंदर नहीं था वो, ढूंढा जो मैंने खुद में तो अंदर नहीं था वो, दिल था जो तेरे दर पे झुका, सर नहीं था। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। भी आज जितने भी शोरा ने शायरी सुनाई है, मैं शायरी के हवाले से बताऊँ कि अबुल हसन भी बात इसलिए नहीं कर रहा, वो शायरी नहीं थी। कादिर मूसा प्यारे साहब के बाद से लेकर बड़े प्यारे प्यारे अशार सुना गए। कुछ शोरा जो शायरा हैं जिनके कलाम माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, ख़ासतौर पर ये शहनाज ज़रीन साहिब, अब्दुल अजीम साहब ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई। जहाँ आपको तो फिर ज़्यादा सुनने का मौका मिला है इंशाअल्लाह। सबर अजीज साहब की ख़ास तौर पे जो ज़मीन थी
गज़ल की बहुत प्यारी ज़मीन थी, जो काफ़ी इस्तेमाल किए उन्होंने, वो खमीर ज़मीन, ये मुश्किल ख़वाफ़ी होते हैं इसमें शायरी करना। और इसमें देखिए कि वो निकल के जो आते हैं ना मौज़ूआत, ये बड़े अंदर से निकल के आते हैं, कुछ हटकर काफ़ी रहते हैं। तो बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ का तो फिर माशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि मुख्तलिफ शायर है वो, मेरे कहीं से एक मुकम्मल शायरी है माशाअल्लाह। साफ तो सुनते हैं, लेकिन एक बात ख़ास तौर पर मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरा ज़्यादातर शुरा के कलाम वज़न से खाली है और ये सीखने की चीज़ है। वज़न सीखना है, सबसे पहली ज़रूरत है शायरी। अगर आपका शेर वज़न से खारिज है, आप वो शायरी ही नहीं है। भले ख़याल बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा आपका अंदाज़ बयान है, आप बहुत मशहूर कर दे रहे हैं, आपकी तरन्नुम बड़ा प्यारा है, लेकिन शायरी और नसर का जो फ़र्क वाज़े करता है, वो शायरी वज़न की चीज़ है और नसर उसके भी अपने ज़ाब्ते हुआ करते हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल बंदे भी नहीं देते। तो ये सीखना चाहिए। मैं मैडम से शुरू में ही कह रहा था कि बड़ी मतलब हैदराबाद में मैं अक्सर जाते रहता हूँ नशिस्तों में, वहाँ पे शोरा, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर महीने 2 महीने नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर उस्ताद शोरा के क्या बोलेंगे इसको, क्या बताया, वर्कशॉप, खास तौर पे शायरी उर्दू में उर्दू का वर्कशॉप चला गया। उसमें कम से कम हम लोग ये जो ख्यालात, जो शुरू की शायरी के जो ख्यालात रहते ना, वो जो ताज़े ख्यालात रहते, वो 100% अपना रहता हो, हम पे बीती हुई चीज़ रहती, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको उन ख्यालात को जो हम पे बीती हुई है, जो हमारी सोच है, जो हमारी फिक्र है, वो जो हमारे जज्बात है, ख़ास तौर पे जो हमने भुगते हुए हैं या फिर जो हमको मिला है दूसरों से, मोहब्बत मिली या धोखा मिला या गम मिला, वो जो अंदर से जो निकलती जो कुड़न जो रहती ना, तो वो जो जब शेर में आती तो उसकी ताज़गी, उसका जो असर रहता है ना, वो जो शुरू की शायरी में वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि शेर कहने की जल्दबाजी में, मुझे जो मेरे असातिज़ा कहते हैं अहमद, शेर कहने की जल्दबाजी मत करो, पहले कलाम मौजू करना सीखो, फिर अपने ख्यालात को शेर में ढालो। फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती। शायरी के अंदर बहुत वसी है, ये बहुत गहरा समंदर है। आप जितना गहरा जाओगे उसके अंदर आप कभी आप तहरीर शौक तक पहुँच ही नहीं सकते। आप जितना गहरे जाएंगे उतने आप डूबते जाएंगे और आप शायरी में डूबते जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह फिर आपके कलाम के अंदर में फिर वसत ख़याल, माना आफरीनी, वो इल्म बयान, जो से आपका अंदाज़ बयान और ज़बान का मतलब सबसे बड़ा मसला ज़बान का हमारे पास। अभी खिजवी मैडम देखिए, आप जब बात कर रहे थे कितनी प्यारी उर्दू कर, फिर ऐसा लग रहा है झरना बह रहा है ऐसा। तो ये उर्दू बहुत ज़रूरी है कि हम आप नूरुल हसनैन को बात करते सुनिए। आप उर्दू जब कहते हैं, बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मीर बोल रहा है। तो ये चीज़ें हमको सीखना चाहिए। वज़न के लिए सबसे पहले आपका इम्ला दुरुस्त होना चाहिए। अगर इम्ला आपका अगर समझो गलत हो गया, सहर ये फर्क आता है, तो फिर आपका शेर बेवजह होगा। तो जब आप तरन्नुम में शेर सुनाते हैं, आप सबसे सिंपल चीज़ है ये, हालांकि ये सऊदी आहांग है, लेकिन आपका शेर अगर बेवजह हो तो आप उसको कभी तरन्नुम में नहीं पढ़ पाएंगे, अटक जाता हो। तो मेरी गुजारिश है कि मुझे जो कुछ आता है, अगर आप जब भी चाहें मुझसे रब्ता करना चाहिए, आप मुझ सबके थ्रू कर सकते हैं। मुझे जो कुछ आता है मैं हमेशा तैयार हूँ। मैडम जब भी बुलाएंगे, जो चीज़ मुझे असातिज़ा जितना सीखा है मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए हमारा वक्त तैयार हूँ। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे आप अपना भाई, अपना दोस्त समझिए। मुझे ये मत कहिए कि भाई हम उस्ताद हैं, मैं भी अभी गिफ्ट मांगता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, तहजीब से आपका अंजुमन कलम का, फिरदौस मैडम का और आप समय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तलब के तमाम जिम्मेदार, दरअसल मैं खुद जो है तो ऐसे प्रोग्राम में आना जो है तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ज़ाती तौर पर, लेकिन हर मरतबा किसी ना किसी की मोहब्बत खींच ले के आई आती है। फिर वो कोई उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप बयान किया नहीं जा सकता। एक ऐसी तहरीक के बारे में असल में मुझसे फरमाइश की जो मैंने 1 साल पहले लिखा था और जिसको घुमा के भी 8 महीने हो गए थे। तो खैर उसको पूरा वक्त लगा वो ढूंढने के लिए, लेकिन अब शायद ये तहरीर अब वैसी रही नहीं। उस मरतबा शायद इतने ज़्यादा शायर मुझे मिले नहीं थे,
लेकिन अभी कुछ दिनों में ऐसे ऐसे शायर जो यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, इन लोगों से मुलाकात होने के बाद मुझे लगता है कि इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत है। तो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ गालिब की दुर्गत। एक तंज़ो मिज़ाह का एक मजमून है छोटा सा। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को सिर्फ 3 चीजें अता की: उर्दू, ताजमहल और गालिब। हाँ, गालिब। आप लोग यकीनन इस कश्मकश में होंगे कि इसको क्या तकलीफ है या फिर ये कहना क्या चाहता है। अजीज नाज़रीन, ये उर्दू जबान और अदब की एक तालिब इल्म की फरियाद है जो आजकल के सोशल मीडिया के नए शोरा के खिलाफ एक महाज खोले हुए। एक दरख्वास्त उर्दू अदब के तालिब इल्मों के होने की हैसियत से मैं अपने दिल की भड़ास निकालने की एक अदना सी कोशिश कर रहा हूँ। चलो, आप किसी हद तक के मेरा मौजूद समझ चुके होंगे। गालिब उर्दू शायरी का वो नाम है जिसको अगर फरामोश कर दिया जाए तो उर्दू जुबान के साथ हद से ज्यादा नाइंसाफी हुई। मुताद्दिद माहिर लिसानियात तो यहाँ तक कह देते हैं कि गालिब को उर्दू की एक खास और अलग सिंध बना दिया जाए। खैर, हम यहाँ गालिब पर या फिर गालिब के कसीदे पढ़ने नहीं आए हैं, क्योंकि वैसे भी गालिब के कसीदे किसी को रास नहीं आते। यहाँ आपके लिए 2-3 अशार पेश करता हूँ और फिर खुद आप इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि इस मजमून का नाम गालिब की दुर्गत क्यों रखा है। दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, कहीं खाक में न मिल जाए मेरे दिल में रहने वाले। ये शेर शायद फनी एतबार से शायद ये शेर होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। गालिब को तो इंसाफ ने खाक में मिला दिया, अब क्या करेंगे उनके दिल में रहने वाले। खैर, अकेले रात भर तड़पता रहा मरीज गालिब, अकेले रात भर तड़पता रहा मरीज गालिब, तुम ना आए, न नींद आई, न चैन आया, न मौत आई। इस शेर को सुनने के बाद गालिब की तड़प का अंदाजा शायद आप लोग लगा ही सकते हैं। अब जो इसके आगे जो अगला शेर आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, इस शेर को देखते ही गालिब इस दुनिया में आने पर शदीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। शराब ने उजाड़ दिए कई घर गालिब, शराब ने उजाड़ दिए कई घर गालिब, मगर चाय ने तो पूरा देश उजाड़ दिया। इस पर तनकीद करना तो खैर इस पर हमारा हक बनता ही है। तब अव्वल तो ये कि गालिब खुद एक बादर नौश थे, जिस पर वो कहते थे कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबा दफा होता। उसके बाद जो शराब की तो इस पर इस कदर बुराई शायद वो नहीं करते। दूसरे मिसरे में चाय का जिक्र है, चाय, आप समझ रहे हैं। ये शेर पढ़ते ही आपको किसकी याद आ गई है मैं जानता हूँ, मेरी बात पर गौर कीजिए। हाकिम वक्त की आपको याद आई है इस वक्त, और गालिब के जमाने के हाकिम वक्त बहादुर शाह जफर थे, और उनके वक्त में मेरे हिसाब से किसी ऐसे मुल्क का बिल्कुल भी नजरिया नहीं था। आपने अक्सर वो बेशतर मजालिस में गालिब के नाम से मौसूम कई अशार सुने होंगे, जैसे उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यकीनन हम जैसे कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको टोका होगा कि ये शेर गालिब का नहीं है, और आप ये जरूर सोचते होंगे कि इनको कैसे पता चल जाता है कि ये गालिब का नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जितने भी उस्ताद शोरा है, मेरी मुराद मीर, दाग, इकबाल, हाली, गालिब, तो आली जनाब ये शोरा की कोई भी नज़म, गजल या फिर छोटा सा शेर ही क्यों ना हो, आपको लुगत पर की धूल झाड़ कर एक ना एक लफ्ज ढूंढने के लिए मजबूर जरूर कर ही देगा। अब खुद गालिब का ये शेर देख लीजिए, नजर लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मो जिगर को देखते हैं, तेरे जवाहरे तुर्फे किला को क्या देखे, हम औजे तालाए लालो गहर को देखते हैं। अब इस पर ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, मैं आप लोगों से दाद एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अब इसके लिए जो है तो शायद यही वो शेर है जो शहर औरंगाबाद में उर्दू के असातिज़ा की कदर बढ़ाएंगे। अब सोशल मीडिया वालों की बारी, जो अभी नए बिल्कुल आए हुए हैं, जो अभी अभी शायरी कर रहा है, उसके अंदर कुछ अशार मैं लेकर आया हूँ। ये नींद के भी अपने नखरे हैं, ये नींद के भी अपने नखरे, एक तो आती नहीं और आ गई तो जल्दी जाती नहीं। इस शेर की बहर का पता लगाने को तो मैं सलाम पेश करूंगा। आंखों से बात करना अच्छा है, आंखों से बात करना अच्छा है, जबान का क्या भरोसा कब पलट जाए। वाकई अच्छा जुमला है, आप हो सके तो शेर लिखने की कोशिश जरूर करें। ऐसे हजारों लाखों अशार आपको सोशल मीडिया पर रोजाना मिल जाएंगे जिनका तो ना सर है ना पैर है।
अरे प्यारे साथियों, एक बार शायरी कैसे की जाए उसके बारे में पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करना मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे अंदाजा होगा कि आप ये सोच रहे होंगे तो ये खुद तो कह रहा है, या खुद शायरी की भी है या नहीं। तो जवाब है जी हाँ, मैंने एक मर्तबा एक गजल या फिर हो सकता है एक नज़म लिखने की कोशिश की थी, या फिर गजल ही कहूँ। तो खैर वो जो भी हो, तो मैं जब उसको एक शायर उस्ताद के पास बताने के लिए गया तो उन्होंने जब वो पूरा कलाम देखा तो उन्होंने कहा वाह क्या प्यारी नसर है। जब से मैंने शायरी करने से तौबा कर ली। फिर आखिर में नए शोरा से ये गुजारिश करूंगा कि उस्ताद शोरा की आप जितनी कदर करें उतना कम है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जगह जगह हर मोड़ पर आपको संभाल कर लेकर चलेंगे, और आप लोग अपनी इस्लाह जो है तो पेश करें ताकि आने वाली नस्लें आपको भी मीर और गालिब की तरह याद रखें। बहुत शुक्रिया। है मेरी जान, लफ्जों को परखने में बहुत देर, लफ्जों को परखने में बहुत देर लगेगी, और आप जो तुमने मेरे माजी के हैं पलटे, और आप जो तुमने मेरे माजी के हैं पलटे, अब दर्द को सहने में बहुत देर लगेगी, अब दर्द को सहने में बहुत देर लगेगी। अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले, अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले हैं, अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले हैं, इन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी, इन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी। बेहिस है बहुत यार मेरा चाहने वाला, बेहिस है बहुत यार मेरा चाहने वाला, बेहिस है बहुत यार मेरा चाहने वाला, एहसास जगाने में बहुत देर लगेगी, एहसास जगाने में बहुत देर लगेगी। और पर्ची निकाले, ब्लैंक पेपर था वो, ऐसा उसमें पूरी गजल पढ़ लिए, और जब बाजू वाले ने देखा तो पर्ची पूरी आगे पीछे से ब्लैंक थी। मतलब उन्होंने लेओनार्ड पे उसी वक्त वो पूरी गजल मुकम्मल गजल कही, जिसका आखिरी शेर था हुआ है शह का मुसाइब फिरे है इकरा का वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। काफ़ी अच्छी गजल और मशहूर गजल थी। ये गजल जो मैंने लिखी थी आप लोगों के सामने रखता हूँ। बहुत ज़माना हो गया उसको भी लिखे हुए, मैं फिर भी बताता हूँ। वक्त के साथ दिन गुजरता है और परवाना शब को जलता है, रोशनी को ज़मीन पे फैलाने सुबह सूरज नया निकलता है, खुद को रखना बचा के लोगों से आस्तीनों में सांप पलता है, शब की तन्हाइयों में अक्सर ही कारवां अश्क का निकलता है। मेरे महबूब की जुदाई का दर्द सीने में मेरे पलता है, तेरे दीदार से मेरा चेहरा फूल सा रंग लेकर खिलता है, रिंद आवाज़ी बहुत कर ली अब घर चलो अब तो दिन भी ढलता है। तुझको मिला तो क्या मिला, छोड़कर पाके वतन तुझको मिला तो क्या मिला, लफ्ज आया है मुहाजिर बदते। बेख्याली है मेरी तहरीर, रंग बिखरा हो तसव्वुर का किसी तस्वीर में, रंग बिखरा हो तसव्वुर का किसी तस्वीर में, नक्श आए बेख्याली है मेरी तहरीर में, गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, मंजिलें पोशीदा है बस ख्वाब की ताबीर में। एक बार शुक्रिया। गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, मंजिलें पोशीदा है बस ख्वाब की ताबीर से, में छोड़कर खाके वतन तुझको मिला तो क्या।
छोड़कर खाके वतन तुझको मिला तो क्या मिला, लफ्ज आया है मुहाजिर बस्तरी का। कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल। जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। चला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो के अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।